है, ना तो वो इनफ्लो है ना वो आउटफ्लो है। ध्यान देना, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में आ जाए कि परचेज वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ध्यान देना उसको आउटफ्लो मत समझ लेना। सेल द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसको आउटफ्लो इनफ्लो मत समझ लेना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? वो तो घर कहानी अंदर की है साहब। ये एक तुम्हारा सपोज करो घर है, ये एक घर है, उस घर में कितने लोग रहते हैं? 3 लोग रहते हैं। अब इनके बीच का लेना देना है, वो घर की बात घर में है। मैंने लोन लिया, आउटसाइडर से लोन लिया, तो लोन लिया तो भैया ये मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और यहां से पैसा मेरे पास में यहां पे आ गया, बैंक में आ गया, यस मेरा इनफ्लो है। यहां सिर्फ और सिर्फ हम किसकी नजर से देखेंगे? इस घर की नजर से देखेंगे। किसकी नजर से देखेंगे? इस घर की नजर से देखेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई तुमको? एनी डाउट इन दिस? सिर्फ और सिर्फ हम किसकी नजर से देखेंगे? इस घर की नजर से देखेंगे। एनी डाउट इन दिस? अगर इस घर से बाहर कुछ जा रहा है वो मेरा क्या है? आउटफ्लो है। और इस घर में कुछ आ रहा है वो मेरा क्या है? इनफ्लो है। सबसे पहली बात ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है? अब ये जो इनफ्लो आउटफ्लो है, ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो है, इनफ्लो आउटफ्लो किसका? इस घर से बाहर का या इस घर के अंदर का? ये इनका जो इनफ्लो आउटफ्लो है, इसको हम क्या करते हैं? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं? 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। ये पी पोर्शन क्या होता है साहब? हम बिजनेस की एक्टिविटी को, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। हम बिजनेस की एक्टिविटी को, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी एक्टिविटी होती है आपकी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाँ जी, ऑपरेटिंग के बाद में फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग दोनों आती है। पहले हम किसकी लेंगे? हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की लेंगे। किसकी लेंगे हम लोग? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की लेंगे। और नेक्स्ट क्या होता है आपका? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ में आ रहा है आपकी? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है साहब? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है आपकी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी। दिस इज योर मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी, योर डे टू डे एक्टिविटी। ठीक है? जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हो वो वाली एक्टिविटी, जिस पर्पस के लिए आपने अपना बिजनेस शुरू किया है वो वाली एक्टिविटी। तो ये सारी एक्टिविटी क्या होती है आपकी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया है? आपने लॉन्ग टर्म के लिए, आपने लॉन्ग टर्म के लिए क्या किया है? आपने लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा कहीं पे, आपने लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न पर्पस के लिए, इससे कुछ रिटर्न मिलेगा, रिटर्न पर्पस के लिए आपने अपना पैसा कहीं पे क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। समझ में आ रहा है? अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न का बेसिस पे, अब इसके अंदर ध्यान दें, इसके अंदर वो इन बिजनेस भी हो सकता है और आउटसाइड बिजनेस भी हो सकता है। इन बिजनेस का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी जो भी आपकी फिक्स एसेट है, जो भी आपकी क्या है? फिक्स एसेट है, वो भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और उससे आपको रिटर्न क्या मिलेगा? उससे आपका प्रोडक्शन होगा, उससे आपका बिजनेस स्मूथ चलेगा और आपका उसका रिटर्न मिलेगा। दूसरा, आउटसाइड बिजनेस क्या हो सकता है? आपने प्योरली कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यार, आपने कहीं लैंड परचेज कर ली, आपने स्टॉक है, शेयर्स है, वो परचेज कर लिए, आपने डिबेंचर परचेज कर लिए, तो लॉन्ग टर्म है आपके पास में। बोलो समझ में आया तुमको? ये है क्या आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? टू अरेंज द फाइनेंस। टू अरेंज द फाइनेंस, अगर आपने टू अरेंज द फाइनेंस, अगर आपने किसी भी तरह का टू अरेंज द फाइनेंस, अगर आपने फाइनेंस को अरेंज करने के लिए
किसी भी तरह का कोई भी आपने लोन लिया है, आपने शेयर्स इश्यू किए हैं, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करता हूं तो ये जनरली आपकी एसेट साइड को रिप्रेजेंट करता है। जनरली किसकी साइड को रिप्रेजेंट करता है? ये एसेट साइड को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करूं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कहां से पैसा रियलाइज्ड हुआ है, कहां से पैसा मैंने अपने बिजनेस के लिए कहां कहां से पैसा लिया हुआ है, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने बिजनेस के लिए कहां कहां से पैसा लिया हुआ है, वो एक्टिविटी क्या है हमारी? वो एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और ये बिजनेस के बैलेंस शीट में कहां मिलेगी आपको? लायबिलिटीज साइड में मिलेगी आपको। समझ में आया? From where we have arranged our finance समझ में आ रहा है? ये भी आपकी दो तरह की होती है साहब। एक तो होती है इन हाउस, इन हाउस का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल। आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, लोन एक्सेट्रा। क्लियर? इन पे जो आपको, अच्छा अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो बताओ कैसी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। मैंने किसी को लोन दिया है, किसी से लोन लिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। समझ में आया? मैंने लोन लिया और उससे मैंने फिक्स एसेट परचेज कर ली। तो लोन लिया यानी एक तो मेरा क्या हुआ? इनफ्लो हुआ। इनफ्लो किस एक्टिविटी से हुआ? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हुआ। और मैंने फिक्स एसेट ले लिया, आउटफ्लो क्या हो गया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हो गया। कुछ आया है समझ में? तो ये बेसिक सी बात है। ये है आपकी क्या? तीन तरह की एक्टिविटी होती है, तीन तरह की एक्टिविटी होती है। यानी ध्यान दें, कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है साहब? यह एक ऐसा स्टेटमेंट होता है इसमें कैश के घर का और दूसरों का, उनके बीच का जो आदान प्रदान होता है उसको शो किया जाता है। कैश के अंदर हम तीन बातों को कर लिखते हैं: कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स होता है वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो बहुत कम पीरियड के लिए किया जाता है। विद इन 3 मंथ के लिए उसको हम रियलाइज कर देते हैं, कैश में कर लेते हैं, यानी उसके पीछे कैश ही छुपा हुआ है। वो हमारा क्या है? शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट्स है। तो कैश के घर में 3 लोग रहते हैं। कौन कौन से 3 लोग रहते हैं आपके पास में? कैश के घर में 3 लोग कौन कौन से रहते हैं बताओ मेरे पास में? ये है क्या? समझ में आया? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इक्विवेलेंट्स। और इसके ट्रांजैक्शंस को हम आगे दिखते हैं किसके थ्रू देखते हैं? अदर बिजनेस की अदर एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में, और इनके बीच के ट्रांजैक्शंस को, इनके बीच की एक्टिविटी को देखते हैं। किसी भी कारणवश से अगर ये चीजें इंक्रीज होती है तो वो हमारा क्या है? कैश इनफ्लो। किसी भी कारण से ये चीजें कम होती है तो क्या है? कैश आउटफ्लो। अब इनफ्लो और आउटफ्लो करने के लिए हमने क्या किया? इन एक्टिविटीज को 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब डे टू डे एक्टिविटी, बिजनेस की एक्टिविटी जिसके लिए बिजनेस कर रहे हैं, गुड्स रिलेटेड एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, मेन ऑब्जेक्ट जिसके लिए काम किया जा रहा है। उसके बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया कि हमने लॉन्ग टर्म बेसिस पे कुछ रिटर्न पाने के लिए कहीं हमने इन्वेस्ट कर दिया है। वो इन्वेस्ट हमारा कहां है? इन हाउस भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। इन हाउस है तो आपका क्या है? फिक्स एसेट्स है। आउटसाइड है तो आपके क्या है? इन्वेस्टमेंट, लैंड एक्सेट्रा है। और तीसरी बात क्या हो गई आपकी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी टू अरेंज द फाइनेंस, टू अरेंज द फाइनेंशियल नीड्स। अगर हमने कहीं से भी पैसा जुटाया है वो हमारे लिए क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये भी इन हाउस हो सकती है और ये भी आउटसाइड हो सकती है। अब इन हाउस होगी तो क्या होगा? इन हाउस होगी तो जैसे आपका शेयर कैपिटल हो गया, वही है आपका इन हाउस। समझ में आया? और आउटसाइड क्या हो गया आपका? आउटसाइड लोन एक्सेट्रा, डिवेंचर्स, लोन्स एक्सेट्रा, जो भी है आपका। बोलो कुछ बातें समझ में आई आपको? तो सबसे पहले हमको क्या है? ये चीजें समझनी जरूरी है। अब देखो भैया, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है? अगर मैं बात कहूं तो ये यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं बात कहूं यहां पे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है यार।
हम क्या करते हैं, जितना भी हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तू जगदाता विश्व विधाता, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखो भैया, इसमें सिंपल सा क्या करते हैं हम, दो हमारे पास में क्या होती है, दो हम कॉलम करते हैं अमाउंट के, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, और तीन एक्टिविटी है सब आपकी। कितनी एक्टिविटी है? तीन एक्टिविटी है। क्यों? लाइव नहीं हो रहा है तो क्या नेट नहीं चल रहा है क्या? किसी का भी नहीं हो रहा है? उसमें हो गया, ऊपर वाले में एक बार करके देख लो, उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है? ठीक है, हाँ जी। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करता हूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है राजा? कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है? तीन एक्टिविटी है हमारी। तो हम क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पहले लिख देते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर दूसरी एक्टिविटी कौन सी है आपकी? वेरी गुड। फर्स्ट एक्टिविटी कौन सी होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो भाई, अब सिंपल सा है, जो जो भी हमारे पास में ट्रांजैक्शंस दे रखे होते हैं कि भाई ये किया हमने, परचेज किया या सेल किया है, वो सारे ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पे लिखते रहते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे इन्वेस्टिंग में जैसे जो भी ट्रांजैक्शंस है, जैसे हमने फिक्स एसेट्स को परचेज किया तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अब ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? आउटफ्लो है, तो आउटफ्लो को हम क्या करेंगे? नेगेटिव में लिख देंगे। हमने किसी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, किसी इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया? सेल कर दिया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा बताओ, 5 लाख में सेल किया था और उसको हमने खरीदा 4 लाख में था, तो क्या कितना आएगा? प्रॉफिट लॉस यहां नहीं देखना है, यहां पे तो इनफ्लो देखना है। यहां पे 5 लाख पूरा आएगा आपके, वो सॉरी ये नहीं आएगा। आया समझ में? आया तुमको? जो जो एक्टिविटी होगी सब हो जाएगी, और उसके बाद में यहां आ जाएगा नेट फ्लो, यहां पे 1 लाख। बोलो समझ में आया? ग्रॉस एक्टिविटी को, जितनी भी एक्टिविटी है सबको यहां डाल देंगे, और उसका जो नेट होगा वो यहां पे आ जाएगा। तो तुम्हारा जो नेट कॉलम है ना, तुम्हारा ये जो नेट कॉलम है, इसमें 3 अमाउंट आ जाएंगे। एक तो किसका? ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग, और एक फाइनेंसिंग का। आ गया? समझ में आ गया? अब लास्ट में हो सकता है ये प्लस में आया है, ये माइनस में 2 लाख आ गया है, और ये प्लस का 4 लाख आ गया है, मान लेते हैं। तो 4 और 1 5, 5 में से 2 चला गया 3, तो आपको क्या बोलेंगे? नेट कैश इनफ्लो। कितना? 3 लाख। ये तो ड्यूरिंग द ईयर का हुआ। इस ड्यूरिंग द ईयर में क्या करेंगे? इस ड्यूरिंग द ईयर में हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मान लो ओपनिंग मेरा 6 लाख का बैलेंस है, तो क्लोजिंग कितना आना चाहिए? 9 लाख का बैलेंस आना चाहिए। दैट इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कुछ समझ में आया आपको? कैश फ्लो कैसे बनेगा? नाउ द नेक्स्ट इज, मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी मैं बताता हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने के 2 तरीके होते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, कैश फ्लो को बनाने के क्या होते हैं? देखो, बाकी सारी एक्टिविटी ऐसे ही चलेगी, जो जो इनफ्लो है इनफ्लो लिख दिया, जो जो आउटफ्लो है आउटफ्लो लिख दिया। इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। सीधा डायरेक्टली ट्रांजैक्शन उठाओ लिख दो, ट्रांजैक्शन उठाओ लिख दो, ट्रांजैक्शन उठाओ लिख दो। दैट इज योर डायरेक्ट मेथड। लेकिन
एक इनडायरेक्ट मेथड भी होता है, और वो इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ कहां काम आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम आता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर तो सिर्फ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनती है। इनके लिए, इन दोनों के लिए कौन सा मेथड है आपका? डायरेक्ट। और डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? जो एक्टिविटी है उन सारी एक्टिविटीज को आपने यहां पे लिख दिया और आगे बढ़ा दिया। क्लियर? और इनडायरेक्ट में क्या होगा अभी हम बात करते हैं। पहले बताओ ये समझ में आया तुमको? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बातें करें। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो कैश फ्लो है, इसके बनाने के दो तरीके हैं साहब। एक तो क्या है आपका? डायरेक्ट मेथड। दूसरा कौन सा है आपका? इनडायरेक्ट मेथड। तो इसके दो तरीके हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में तो क्या करते हैं हम लोग? व्हाट वी डू इन द डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या करते हैं हम लोग? सिंपल सा क्या करते हैं, जो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जैसे आपने गुड्स को परचेज किया है, गुड्स को सेल किया है, गुड्स को, और आपने रेंट पे किया है, कुछ आपने, समझ में आ रहा है? जो भी आपकी डायरेक्ट एक्टिविटी है, उन सारी डायरेक्ट एक्टिविटी को हम यहां पे लिख देते हैं। यानी आपकी इनफ्लो की जितनी भी एक्टिविटी है, इनफ्लो एक्टिविटी सारी आ जाएगी, और आपकी आउटफ्लो की एक्टिविटी सारी आ जाएगी। समझ में आया आपको? और नेट निकल जाएगा साहब आपका नेट फ्लो, या नेट आपका इनफ्लो भी हो सकता है या आउटफ्लो भी हो सकता है। ये तो है आपका डायरेक्ट मेथड, सिंपल सा डायरेक्ट मेथड है। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। अब कभी कभी क्या होता है यार ये कब लगता है? जब आपको क्या है, डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं दे रखी। कब लगता है साहब? पहला पॉइंट, जब डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं दे रखी। सेकंड, आपको पी एंड एल अकाउंट दे रखा है प्लस बैलेंस शीट दे रखी है। आपको पी एंड एल अकाउंट दे रखा है और क्या दे रखा है? बैलेंस शीट दे रखी है। तो आपके लिए कौन सा मेथड आता है? आपका इनडायरेक्ट मेथड आता है। अब इसमें कैसे डील करेंगे साहब? तो इसमें देखो, इसमें हम शुरुआत करते हैं कहां से? जब भी हम शुरुआत करते हैं, हम कहां से करते हैं? नेट प्रॉफिट से। पढ़ा होगा आपकी कैश फ्लो तो? कब पढ़ा था आपने? लास्ट 12th में पढ़ा होगा आपने। हाँ जी, नहीं पढ़ा है ना? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपको जीरो से ही बता रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा आपके पढ़ा हुआ है, मैंने तो ऐसे पूछ लिया। ठीक है, अरे हाँ, इट्स ओके, वो बहुत पार्ट है, दैट्स ओके। चलो आओ, अब देखो इसमें शुरुआत कहां से करते हैं? तो ध्यान दें, अगर मैं कहता हूं मेरा पी एंड एल अकाउंट है, पी एंड एल अकाउंट के अंदर, इफ आई टॉक अबाउट द पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट के अंदर मेरे यहाँ पे सपोज कीजिएगा टू क्या है आपके पास में? पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट में दोनों बात करता हूँ, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट की दोनों की बात करता हूँ। मेरे पास में 2 ओपनिंग स्टॉक भी है, उसके बाद में मेरे पास में 2 परचेज भी है, 2 मेरे पास में खर्चे भी हैं, सारे खर्चे वगैरह भी हैं, सैलरी भी होगा, 2 डेप्रिसिएशन भी होगा। दोनों को कंबाइन कर रहा हूं मैं, ध्यान देना है ना। 2 डेप्रिसिएशन भी होगा, अच्छा सैलरी है तो पेड भी है और आउटस्टैंडिंग भी है, और उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस भी होंगे सारे। अगर मैंने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट भी होगा मेरा यहाँ पे, समझ में आ गया? अगर कोई इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट भी होगा, कुछ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है तो वो भी होगा, टू प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी होगा। इधर मेरे पास में बाय सेल्स भी होगा, इधर मेरे पास में बाय क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, इधर मेरे पास में और क्या होगा? सपोज करो और क्या हो सकता है इधर मेरे पास में?
मिसलेनियस मेरे पास में बाय रेंटल इनकम भी होगा, मेरी पूरी प्रॉपर्टी है तो मैंने उसको रेंट पे दे दिया है, तो उसके बाद में बाय मेरे पास में मुझे डिविडेंड भी रिसीव हो गया होगा, या बाय मेरे पास में अगर मैं बात कहूं तो मैंने इंटरेस्ट रिसीव किया होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सारी चीजें होगी। ये सारी चीजें होने के बाद में हो सकता है कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिला हो मेरे को, या मेरे को लॉस बाय फायर हो गया हो, तो यहां पे मेरा टू लॉस भी हो सकता है, टू लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। यहां पे हो सकता है मेरे को इंश्योरेंस क्लेम मिला हो, इंश्योरेंस क्लेम भी हो सकता है। क्लियर? और ये सब जाके इन सबको मैं ऐड करता हूं और उसमें से इन सबको मैं प्लस करता हूं और इन सबको मैं माइनस करता हूं, तब जाके मेरे पास में क्या आता है? टू नेट प्रॉफिट आता है। कुछ समझ में आया आपको? ये अब नेट प्रॉफिट आता है। इस नेट प्रॉफिट का ध्यान दें, इस नेट प्रॉफिट का मैं एक नेक्स्ट रूप लेके आता हूं। यहां पे मैंने बाय नेट प्रॉफिट लिखा। अब इस पे मुझे टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा, हालांकि ऊपर ही हो जाएगा, लेकिन मैं समझने के लिए मैं नीचे से अलग से दिखा रहा हूं आपको। ठीक है? तो हो सकता है मुझे कुछ टैक्स भी पे करना पड़े, टू प्रोविजन फॉर टैक्स है, टू टैक्स पेबल है, वॉट एवर टैक्स के नाम से। यहां नेट प्रॉफिट, यहां टैक्स भी आ गया। टू इसके बाद में आपके पास में क्या है? कुछ मैं रिजर्व अगर में भी ट्रांसफर कर दिया हो, वो भी यहां आ सकता है। और उसके बाद का जो प्रॉफिट है, उसके बाद का प्रॉफिट क्या होता है? कुछ प्रायर पीरियड आइटम भी हो सकते हैं, है ना? प्रायर पीरियड आइटम का मतलब क्या होता है? जो पिछले साल के थे, लेकिन पिछले साल हमने दिखाए नहीं, इस साल हमने दिखाए। ठीक है? तो उसके बाद का जो नेट प्रॉफिट होता है, वो नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर टू कहां करते हैं? बैलेंस शीट में करते हैं, और ये वहां पे जाता है। बोलो, समझ में आता है तुमको? क्लियर? पहले बताओ, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया तुमको? तो अगर मैं अब इन दोनों को मिक्स करूं, हालांकि इन दोनों को मैंने अलग अलग किया है, बट अगर इन दोनों को मिक्स करूं, तो इन दोनों को मिक्स करने में क्या होगा? ये सब प्लस होगा, और ये सब जो है इसको अगर छोड़ें, अगर मैं अब ध्यान दें, अब मैं इसको हटा दूं यहां से, अब मैं अगर इसको हटा दूं यहां से, तो क्या हो गया मेरा? अरे सॉरी, तो क्या हो गया ये मेरा? ये यहां से यहां तक क्या हो गया आपका? सारा कुछ माइनस हो गया, माइनस हो रहा है। इसको प्लस किया, यहां से यहां तक को माइनस किया, तब जाके मेरा कौन सा आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया। एनी डाउट इन दिस? तो अगर ये मेरा नेट प्रॉफिट 56 लाख रुपए है, मान लो अगर मेरा नेट प्रॉफिट 56 लाख रुपए है, तो इसमें ये सारी चीजें ऐड की हुई है और ये सारी चीजें लेस की हुई है। क्योंकि नेट प्रॉफिट बनाने वाला, यानी पीएनएल अकाउंट बनाने वाला, वो कोई एक्टिविटी में बाइफरकेट नहीं करता। वो तो कहता है भैया करंट ईयर का है, रेवेन्यू नेचर का है, आ जाओ, कैश में हो नहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कैश फ्लो सिर्फ किसको लेता है? रोकड़े को लेता है। किसको लेता है? रोकड़े को लेता है। बोलो, समझ में आता है? आगे बढ़े। नाउ इन दैट केस, अब ये 56 लाख मेरा नेट प्रॉफिट आ गया है। 56 लाख मेरा ये वाला नेट प्रॉफिट आया, जो मैंने कहां ट्रांसफर किया था? बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया था। ओके, अब इसके अंदर ये जो अब मुझे एक चीज बताना है मेरे को, तो अब यहां पे ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग का मतलब होता है, भैया जी आप तो मेरे को ये बता दो कि नेट कैश फ्लो तुमने, मतलब तुम्हारी बिजनेस एक्टिविटी से नेट कैश प्रॉफिट। वो कहता नहीं, कैश प्रॉफिट नहीं, मेरे को तो ये चाहिए कि तुमने, मेरे को तो क्या चाहिए? तुमने नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, तुमने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अनटिल अनलेस वो कुछ बाने, वो सब कहता है, सब जब तक कुछ स्पेसिफिक ना दिया, वो कहता है हर एक्टिविटी कैश की है। हर एक्टिविटी किसकी है? कैश की है। हर एक्टिविटी किसकी है? कैश की है। यानी तुम्हारा ये 56 लाख का प्रॉफिट आया है, ये भी कैसा प्रॉफिट है? कैश का प्रॉफिट है। वो यही मान के चलता है साहब। क्लियर? जब तक कुछ ना दिया जाए उसके माइंड में यही, ये सब क्या है? कैश है। लेकिन कुछ चीजें अपरेंटली दिखती है कैश नहीं है, जैसे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट कैश में थोड़ी हुआ, कैश थोड़ी गया, वो तो प्राइस कम हुई। समझ में आ रहा है ये चीज? तो कुछ चीजें हमें अपरेंटली सामने नजर आती है, ए बाबा ये तो नॉन कैश वाला आइटम है,
वो कहता अच्छा ये नॉन कैश वाले हैं क्या, अरे मेरे को तो कैसा चाहिए था, कैश वाला चाहिए था। पहले बताओ समझ में आ रहा है? ध्यान दें, समझ में आ रहा है? तो यहां पे तो सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट ले लिया, सबसे पहले हमने नेट प्रॉफिट ले लिया। कितना है नेट प्रॉफिट? 56 लाख है। अब नेट प्रॉफिट के अंदर ये सारी चीजें क्या है? ऐड है। ये सारी चीजें क्या है? लेस है। कौन सा? नहीं, फिर ये नहीं आएगा ना, फिर ये नहीं आएगा ना, फिर हट जाएगा ना। फिर ये दिस वन अगर मैं दोनों को मैं अब मर्ज करता हूं तो क्लियर। अब यहां पे देखें, इन सब चीजों में हमने कहा यार नेट प्रॉफिट, ओहो वो क्या मान के चल रहा है, वो बेचारा भोला इंसान क्या मान के चल रहा है, सब कुछ कैश में है, पर उसे क्या पता इसके अंदर कुछ गड़बड़ियां भी छुपी है। जो वो सोच रहा है ऐसा हर कोई वैसा नहीं है। तो उसने कहा जो जो भी नॉन कैश के आइटम है सब बाहर आ जाए। किसने बोला? कैश फ्लो ने बोला, ऑपरेटिंग वाले कैश फ्लो ने बोला कि जो जो भी मैं तुम सबको कैश का समझ रहा था, मैं सब तुमको अपना समझ रहा था, अब जो जो भी तुम्हारा क्या है, जो जो भी नॉन कैश के हैं, जो मेरे बंदे नहीं है, जो गद्दार हैं, वो बाहर आ जाए। हुजूर हुजूर, हाँ हाँ हाँ, 2-3 बंदे आ रहे हैं, देखो देखो, ओ माय गॉड, हट गए, गायब हो गए। हुजूर हुजूर, ये देखो कौन गायब हो गया, पकड़ के लाए उसको हम वापस। समझ में आ रहा है? और अरे बात समझ में आई कि नहीं आई तुमको? तो ये देखो, अरे अभी नाटक करेगा, पकड़ के ले आओ इसको। ये है साहब, ये नॉन कैश का बंदा है साहब, ये नॉन कैश का है। लाओ और पकड़ो, कौन है नॉन कैश के बंदे, कौन है, कौन है नॉन कैश के बंदे, और पकड़ो। या लॉस 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 ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी है साहब। अच्छा ओके, नाउ लॉस लॉस बाय फायर। अच्छा ओके, इसको लेके आए हम, पहले हम मान लेते हैं इसको भी हम लेके आ गए। सर ये 3 साले क्या है? नॉन कैश के हैं साहब। ये क्या है? नॉन कैश के हैं। और सर सैलरी में एक आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये अभी यहां से हमने देखा, ये क्या है आपके? नॉन कैश के हैं। हमने कहा भैया, एक से पूछा डेबिट नॉन कैश के हो? हाँ। ओ हो, तो हमने तो तुमको अपना हिस्सा दे दिया था, एक तरह से ये हो ना, लेस किया ना इसने, तो प्रॉफिट कम कर दिया, तो प्रॉफिट में से एक हिस्सा इसका चला गया था। अरे हमने तो तुमको अपना समझ के पैसा दे दिया था, लाओ वो पैसा वापस लाओ। तो डेप्रेशन कहेगा लो हुजूर ये लो। अरे कुछ समझ में आ रहा है? तो नॉन कैश आइटम, अब डेप्रिसिएशन इसमें क्या किया हुआ था पहले बताओ, इसमें से क्या किया हुआ है? लेस किया हुआ है। अब इसको वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन को मैं यहां पे क्या करूंगा? ऐड करूंगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को क्या करूंगा मैं? यहां पे ऐड करूंगा। और उसके बाद में लॉस बाय फायर जो था, हम यहां रुक गए। हमने कहा तू भी नॉन कैश का है क्या रे? बोल क्या नहीं सर ये लेके आ गए तो मैं भी आ गया इनके साथ साथ, तू भी चल, मुझे नहीं पता कैश है या नॉन कैश है। मैंने कहा यार तो हर कोई तेरे को हाथ पकड़ के ले जाएगा तो चला जाएगा क्या? सर मेरे 2 अच्छे दोस्त थे ना इसलिए सर मैं आ गया। देखो ये भी लॉस है, मैं भी लॉस हूं, तो लॉस लॉस वाला चल साथ चलते हैं, तो मेरे को ये लेके आ गया सर। मुझे नहीं पता मैं नॉन कैश हूं कैश हूं, मुझे आइडिया ही नहीं है सर। अच्छा क्या जला तब तू हुआ? हाँ? क्या जला जब तू हुआ? किसका दिल जला जब तू पैदा हुआ? तो सर मैं तो पता नहीं सर, ये तो अकाउंटेंट साहब को पूछो, ये तो अकाउंटेंट साहब को पूछो सर, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमने अकाउंटेंट को फोन किया, हाँ भाई अकाउंटेंट ये लॉस बाय फायर यहाँ दिखा रही है, किसका है? अरे सर पूछो कहानी मत कहो, सीधा सीधा बताओ किसका है। उसने कहा सर कुछ स्टॉक का भी है और कुछ क्या है, कुछ तो स्टॉक का है और कुछ क्या है, कुछ अपना फिक्स एसेट भी जल गया था, तो सब मिला जुला के ही है सर। हमने कहा ओके, कैश तो नहीं जला ना? नहीं सर कैश नहीं जला है। ओके तो कैश नहीं अच्छा नहीं सर इसमें सर वो 500 की एक गड्डी भी थी, 500 की गड्डी भी थी, वो जल गई सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 50,000 वो जल गया सर। ओ हो। तो अब ध्यान दें, ये चीज, अब ये चीज लॉस की भी हो सकती है, ये चीज कैसी हो सकती है आपकी? कैश की भी हो सकती है और नॉन कैश भी हो सकती है। ध्यान देना, ये पॉइंट ध्यान देना यहां पे।
ठीक है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे एक बार इसकी बाद में बात करेंगे, ये हमारे लिए नॉर्मल आइटम नहीं है साला, ये तो कैसा आइटम है, एबनॉर्मल आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है रे। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, एक बार वापस यहां पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बोलो समझ में आया? तो जितने भी नॉन कैश के आइटम हैं उनको लेके आएंगे और यहां पे क्या कर देंगे, जो किया हुआ है उसका रिवर्स मार देंगे। यानी ये सब पहले लेस किए हुए थे, अब उनको क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। बोलो आया समझ में आया? उसके बाद में हम कहेंगे अब एक काम करो, टैक्स बाबा को लाओ। किसको लाओ? टैक्स बाबा को। हमने कहा टैक्स बाबा को अभी क्यों लेके आए? नहीं, उसका हिसाब किताब बाद में देखेंगे। नॉन कैश आइटम में टैक्स बाबा को लेके आए, तो टैक्स बाबा को लेके आए तो यहां पे ये जो टैक्स है ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। क्या है ये? प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो जब नॉन कैश टैक्स बाबा को भी लेके आ गए, किसको लेके आ गए? टैक्स बाबा को भी लेके आ गए। तो टैक्स बाबा भी यहां से आ गए, तो देखो टैक्स बाबा भी आ जाएंगे अब यहां से। अरे टैक्स बाबा तो और सबको साथ लेके आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अरे भाई टैक्स बाबा अकेले आओ, टैक्स बाबा अकेले आ गए। हमने कहा तुम कैसे आए? सर आपने वो बुलाया इसलिए आए। हमने कहा तुमने क्या कैश इतना पे किया, तुम तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही हो, तुम तो हमारे पे तो करना पड़ेगा ना, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा। सर बुलाया क्यों फिर आपने? मैं वापस जाऊं? अरे रुक, अच्छा तो ये तो प्रोविजन फॉर टैक्स है। क्या है ये? प्रोविजन फॉर टैक्स है। क्या इतना पे कर दिया क्या? सर पे किया नहीं, क्या अकाउंटेंट से पूछो, मेरे को तो यहाँ पटक दिया, लाद के यहाँ लिख दिया, मैं आ गया हूं। हमने कहा ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है ये चीज? अरे ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो भी ऐड कर दिया, कोई बात नहीं, एक बार सब्र करो, एक बार क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आया चीज? अब हमने कहा ओके, अब यहां तक बात समझ में आई तुमको? देखो बाद में मैं तुमको ऊपर नीचे चेंज करवाऊंगा, अभी पहले टैक्स को ऐड करेंगे। पहले एक बार हम ग्रॉस समझते हैं, रॉ समझते हैं। समझ में आया? फिर अब हमने कहा अच्छा तो अब ये बाकी सब हम जाएं। अरे रुको, तुम्हारे अंदर अभी तो ये नॉन कैश वाले आए हैं, अब मुझे बताओ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन कौन सी है? जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग यानी कि जो हमारे घर से रिलेटेड नहीं है फिर भी यहां पड़े हैं, उनको लेके आओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो हमने कहा अरे सर हमें नहीं पता किस किस को लाना है, सेल्स उठा के मैं आऊं क्या? नहीं, तू वहीं रह, स्टॉक तू वहीं रह, रेंट रिसीव हो गया। अब ये रेंट रिसीव किसका है? अगर रेंट हमने कोई बिल्डिंग ली होगी इन्वेस्टमेंट पर्पज से, रेंट पे होगा, तो ये रेंट किसका है रे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। डिविडेंड, हाँ डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ये सारा रिसीव का आइटम है। ये भी किसके हैं? आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हैं। इंटरेस्ट भी किसका है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है। इंश्योरेंस क्लेम माइट भी इन्वेस्टिंग का हो सकता है या ऑपरेटिंग का हो सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये सब उठ के आ जाएंगे साहब, ये सब उठ के आ जाएंगे। ये कहेंगे चलो, अरे ये सब नालायक है। हाँ जी, आया समझ में आया? उल्ले अच्छा, हाँ जी, अब इन सबको लेके आ जाएंगे। देखो बस एक इन सबको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। बुलाया? समझ में आया? हमने तुम क्यों आए रे? अरे सरकार आपने तो बुलाया है। क्यों आए यहाँ पे? सर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नहीं हैं, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नहीं है। हमने इससे पूछा तू? अरे सर मैं हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं, लेकिन चलो एक बार तो ले आए। तुम सब हम में ऐड थे क्या? हाँ सर हम सब में, हम आप में क्या थे? ऐड थे। नहीं चाहिए ऐसी चीजें, हमको नहीं चाहिए, माइनस कर दो। अब ये क्या सीधा सीधा खेला खेल रहे हैं क्या? ये सीधा सीधा खेला नहीं है कि जो इनफ्लो है आउटफ्लो है ये खेला नहीं है, ये तो अटपटा सा ही खेला है यार। तो इसको क्या मानते हैं? इसको इनडायरेक्ट मेथड मानते हैं। क्या मानते हैं? इनडायरेक्ट मेथड मानते हैं। बोलो समझ में आया? एक बार इसको भी मैं लेस कर दूंगा।
क्लियर? अब ये जो आया इस पे मैंने पीएनएल का तो सारा इंपैक्ट दे दिया, पीएनएल का तो सारा इंपैक्ट दे दिया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? लेकिन कुछ एक्टिविटी तुमको बैलेंस शीट में भी मिलती है, कुछ एक्टिविटी तुमको क्या मिलती है? बैलेंस शीट में भी मिलती है। और बैलेंस शीट की एक्टिविटी जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर इस तरफ तो क्या होता है बताओ? एसेट्स होता है, और इस तरफ क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। यानी इनका इंपैक्ट भी जाता है कहां पे? पीएनएल के अंदर जाता है। इनका इंपैक्ट भी जाता है किनके अंदर? पीएनएल के अंदर जाता है। मैंने नॉन ऑपरेटिंग की बात करी, तो नॉन ऑपरेटिंग में अभी तक तो हमने सिर्फ क्या देखा? तुमने किसी ने नहीं बोला नॉन ऑपरेटिंग में तो हमने क्या देखा? सिर्फ हमने क्या देखा? क्रेडिट साइड देखी है, डेबिट साइड तो देखी नहीं। देखो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी को देखा हमने? नॉन कैश। किसको देखा? नॉन कैश। नॉन कैश को हमने उसमें ऐड कर दिया। फिर हमने क्या देखा? नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग में भी हमने भी क्रेडिट साइड ही देखी है। क्या नॉन ऑपरेटिंग में क्या डेबिट साइड नहीं होगी क्या? ये इंटरेस्ट। और अगर मैं नॉन कैश देखता हूं तो ये रिजर्व भी रह गया है। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है? डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, समझ में आ रहा है? ये आपका रिजर्व है, ये भी नॉन कैश है। ये आपका, ये तो समझ में आया नॉन कैश वाला। अब लेकिन यहां पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी क्या है आपका? नॉन ऑपरेटिंग। ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर डिविडेंड पे किया हुआ है वो भी नॉन ऑपरेटिंग, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो उन सबको भी लेके आएंगे और उन सबको वहां पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे क्योंकि ये तो लेस किया हुआ है ना, तो उनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और इस तरह वो ऐड लेस करके हमारे पास में आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम बैलेंस शीट को देखेंगे। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में तुम्हारे पास में क्या आती है? एक तो फिक्स एसेट आती है, दूसरा इन्वेस्टमेंट आता है, तीसरा करंट एसेट्स आता है। अब करंट एसेट्स के अंदर मैं अगर बात करूं तो करंट एसेट्स के अंदर एक तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक अदर करंट एसेट्स होगा। आ रहा, समझ में आ रहा है? क्या होगा? अदर करंट एसेट्स होगा। तो अब हम क्या करेंगे? हर एसेट्स का देखो, समझो, इनका प्रीवियस ईयर का भी फिगर होगा और इनका करंट ईयर का भी फिगर होगा। इनका प्रीवियस ईयर का भी फिगर होगा, इनका करंट ईयर का भी फिगर होगा। 10:30 बस। इनका प्रीवियस ईयर का भी फिगर होगा और इनका करंट ईयर का भी फिगर होगा। समझ में आया? सो अब ध्यान दें, यहां पे फिक्स एसेट्स प्रीवियस ईयर में 40 लाख रुपए की थी, करंट ईयर में मान लेते हैं 38 लाख की हो गई, कम हो गई। हर एक चीज को चेक करेंगे, कम हो गई। तो ये कम किसकी वजह से हुई है? या तो हमने सेल किया होगा या डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। अगर डेप्रिसिएशन है तो वहां पे दिया हुआ होगा, और अगर सेल किया है तो अदर इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा। तो डेप्रिसिएशन का वहां से इंपैक्ट ले लिया हमने। समझ में आया? इन्वेस्टमेंट, सेम इन्वेस्टमेंट की कहानी भी है। इन्वेस्टमेंट पे क्या लगता है? एक तो आपको इंटरेस्ट या कुछ इनकम रिसीव भी होती है, वो हमने वहां पे देख लिया। और अगर इन्वेस्टमेंट सेल परचेज किया तो बढ़ेगा कम होगा, वो हमारा अलग से इंफॉर्मेशन होगा। तो इनका ऑपरेटिंग में कोई इंपैक्ट आया क्या? हाँ जी आया। फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन के रूप में आया और इन्वेस्टमेंट का इनकम के रूप में आया, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे डिविडेंड हो। कुछ आया? समझ में आया? नाउ करंट एसेट्स, कैश को तो छोड़ दें, यही तो निकालना है। अदर करंट एसेट्स, अब अदर करंट एसेट्स ध्यान देना, अदर करंट एसेट्स और इन कैश इक्विवेलेंट्स में 36 का आंकड़ा है। किसका आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। कुछ समझ में आ रहा है तुमको? 36 का आंकड़े का मतलब क्या है? मेरे राजा, मेरे राजा, मेरे राजा, इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारी ये अदर करंट एसेट्स बढ़ती है, अब एक बार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट लेना। अब यहां पे ये डेटर्स वेटर्स का कॉन्सेप्ट एक बार सिंपल सा लेना। देखो समझो, मैं इससे 10,000 रुपए मांगता हूं, ठीक है? ओपनिंग में 10,000 रुपए मांगता हूं और क्लोजिंग में मैं इससे 13,000 मांगता हूं। तो बताओ मैंने इसको और कितने पैसे दिए होंगे? 3,000 दिए होंगे। आया? समझ में आया? तो 3,000 से मेरा क्या हुआ होगा? कैश कम हुआ होगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
तो ओपनिंग में मेरे पास में डेटर्स कितने थे, मान लेते हैं 10,000 के, और क्लोजिंग में डेटर्स कितने मेरे पास में 13,000 के। तो ये एसेट्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा करंट एसेट्स तो बढ़ रहा है, तो एसेट्स बढ़ रहा है, ये इसको नहीं पसंद है, तो ये कैश क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर किसी भी कारण से तुम्हारा क्या हो रहा है, एसेट्स कम हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये किसके लिए चेक करेंगे साहब, ये इनके लिए चेक करेंगे। किसके लिए चेक करेंगे, ये करंट एसेट्स में अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के लिए चेक करेंगे। कुछ आया समझ में? और उसका इंपैक्ट, अगर कैश बढ़ गया है तो यहां पे प्लस करेंगे, कैश कम हो गया है तो यहां माइनस करेंगे। समझ में आया? लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, यहां पे लायबिलिटीज की बात करूं, तो लायबिलिटीज में सबसे पहले लायबिलिटीज क्या है आपके पास में, लायबिलिटीज की बात करें तो क्या है, सबसे पहले शेयर कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल का डिविडेंड है, वो डिविडेंड हमने देख लिया। रिजर्व सरप्लस छोड़ो, आपके पास में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमें क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। तो शेयर कैपिटल के लिए तो क्या आ जाता है राजा, डिविडेंड आ जाता है। रिजर्व सरप्लस कुछ नहीं है, अगर कुछ ट्रांसफर किया है तो वो आ जाएगा। जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं है आपको? और उसके बाद में क्या होता है, लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या होगा आपके पास में, यहां पे इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे वो पीएनएल में आएगा, और जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो वहां पे क्या कर देंगे, हम वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि वो पीएनएल के डेबिट में होगा। उसके बाद में क्या आता है बताओ, करंट लायबिलिटीज। क्या आता है, करंट लायबिलिटीज। हाँ, अब करंट लायबिलिटीज देखो, कैश रहता यहां पे है, उसकी नजर यहां पे है, उसका कनेक्शन यहां पे है, उसकी नजर सामने वाली की कड़ पे है, वो बढ़ेगा तो ये भी मजा आएगा इसको भी। देखो, तो करंट लायबिलिटीज अगर आपकी बढ़ेगी तो आपका कैश भी क्या होगा राजा, कैश भी बढ़ेगा। और करंट लायबिलिटीज अगर कम होगी तो कैश भी आपका क्या होगा, कम होगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना। ये मुझसे रिवर्स, मैं इससे पैसे मांगता हूं, नहीं नहीं ये मुझसे पैसे मांगता है, ये 10,000 मुझसे मांगता है, साल भर के बाद में ये 13,000 मांगता है। इससे मेरे को कितना पैसा आया होगा, 3,000 आया होगा ना। 3,000 आया तो लायबिलिटी बढ़ गई मेरी, दिस वन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? एंड आउट इन दिस। सो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये चीजें हम क्या करेंगे, वहां पे ये जो आया ना वहां पे ये प्लस माइनस करेंगे, और इसके बाद की कहानी को हम कल पढ़ेंगे। समझ में आया? यहां तक समझ में आया तुमको? कल भी थ्योरी ही चलेगा मोटा मोटी कैश फ्लो का, ठीक है? कल भी थ्योरी चलेगा कैश फ्लो का, और वो पढ़ के समझ के आप कर लेना। अभी क्या समझ में आएगा, आएगा कुछ समझ में? अच्छा हाँ, बंद कर दें।